सोचने के लिए और भी बहुत सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिटेट, तो उसके लिए ऑन यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, ओवर यूज कर देंगे। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग, ठीक है। अच्छा बेटा, आज के दिन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इंटरेस्टिंग भी है और टायरसम भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसके ऊपर कमांड जो है ना, अच्छा एक बात याद रखना कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए हम कोई हिंट्स यूज नहीं कर सकते। इस पर कमांड जो है ना वो वक्त के साथ साथ आती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही ज्यादा आपको प्रेपोजिशन पे कमांड आती जाएगी। और इसको आप मैं जितना भी समझा दूं, लेकिन आपको ये बात एंड में समझ में आएगी कि हमें याद तो करना ही है। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ मैं आपको यूजेज बता दूंगी, कुछ मैं आपको चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगी, जिससे ये होगा कि आप लोग मेक श्योर हो जाओगे कि यहाँ पर हमें इस प्रीपोजिशन को यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके नाम की तरफ आना कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? बेसिकली प्री और पोजीशन, मतलब ये कि किसी पोजीशन से पहले, मतलब ये कि कोई भी नाउन, कोई भी वर्ब जो है उसके पहले जो पोजीशन है वहां पर क्या वर्ड आना चाहिए, वो एक प्रीपोजिशन तय करती है। ठीक है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पर जो टॉपिक में करवा रहे हैं दैट इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन। हम क्या करें यहाँ पर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन कर रहे हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि जो चेंज नहीं होती है, जो उसी तरह से रहती है। ठीक है, उनका यूज नहीं बदलता। दे आर बेसिकली सिंपल प्रीपोजिशन, हम इनको सिंपल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है कि ओवर का मतलब क्या होता है, अबाउट का मतलब फॉर, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेहान वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ हिज कॉलेज डेज। बेटा यहाँ पर एक एक वोकैबुलरी भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया था कि आप लोगों को उसकी मीनिंग अच्छे से समझ है और आप लोग उसके प्रीपोजिशन भी वो सीखोगे। तो 1 और 2 आप लोगों को जो है वो आएगा, इसमें फायदा मिलने वाला है लेक्चर में। ठीक है, अच्छा म्यूजिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, म्यूजिक का मतलब होता है कि डीपली थिंकिंग। ठीक है, हम लोग किसी चीज को थिंक डीपली, हम लोग किसी चीज को सोच रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। लाइक हम ये यूज कर सकते हैं कि मुल ओवर। ठीक है, इसका मतलब भी सोचना। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं म्यूज, म्यूज तो मैंने आपको बता दिया, म्यूज ओवर। ठीक है, थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर। ठीक है, और भी बहुत सारा वोकैबुलरी आने वाला है। देखो, पॉन्डर का मतलब क्या, पॉन्डर का मतलब भी है सोचना किसी चीज के ऊपर। सोचने के लिए और भी बहुत सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिटेट, तो उसके लिए ऑन यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, ओवर यूज कर देंगे। इज इनडिफरेंट, ये बहुत फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर्स का। ये बहुत ज्यादा आपको जो है ना मिसकंसेप्शन दे देता है। बच्चे कहते हैं कि इनडिफरेंट का मतलब क्या होगा। इनडिफरेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ होना या अलग होना, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब होता है अनकंसर्न, कंसर्न ही नहीं हो। एक बंदा जो है वो क्या हो, ला ताल्लुक हो, उससे कोई कंसर्न ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप वर्ड लिख सकते हो यहाँ पर, नंबर 2 को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अनकंसर्न, जिसको कोई कंसर्न ना हो, जो मतलब जिसके कोई वास्ता ताल्लुक ना हो। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हीरा इज इनडिफरेंट टू। इसका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, टू, यानी कि कोई ताल्लुक ना होना, वास्ता ना होना। ठीक है, देखो आगे, दे वर ऑल वेरी इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेंट का मतलब बताओ। इंडिग्नेंट दैट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि एंग्री हो जाना, वेक्स होना, एंग्री होना। ठीक है, वेक्स, वेक्स। ठीक है, एंग्री, वेक्स, और क्या कह सकते हो कि क्रॉस फील करना, इरिटेट करना, गुड इरिटेट होना। तो ये सारी, ये क्या कहते, दे वर ऑल वेरी इंडिग्नेंट दैट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, कि वो सब के सब बहुत ज्यादा क्या थे, वो बहुत एंग्री थे, वो बहुत गुस्सा थे, बहुत खफा थे बोर्ड के डिसीजन पर। अब बेटा यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इंडिग्नेंट के साथ हमेशा एट आता है। इंडिग्नेंट के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं। देखो 2 केसेस किस तरीके से होते हैं कि अगर हमारे पास इंडिग्नेंट का वर्ड आता है किसी पर्सन के साथ, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं विद। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, विद यूज करते हैं। ठीक है, और अगर किसी चीज के लिए होता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो उस सूरत में हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर थिंक के लिए है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम एट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगी बात। द लेबर शुड बी रिकंसाइल्ड डैश न्यू टाइमिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑफ द कंपनी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है
कि लेबर शुड बी रिकंसाइल्ड। रिकंसाइल्ड का मतलब क्या है? देखो हर एक में एक न्यू वोकैबुलरी भी मैंने डाल दी है ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों की समझ आ जाए। जी, रिकंसाइल्ड का मतलब क्या हो सकता है आपके ख्याल से? एग्री करना, गुड। एक्सेप्ट करना, शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट और एग्री करना किसी चीज से। तो लेबर्स जो है उनको क्या करना चाहिए? उनको रिकंसाइल कर लेना चाहिए न्यू टाइमिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? यहाँ पे यूज करेंगे टू। देखो रिकंसाइल के लिए भी हमारे पास दो यूजेज है इसके, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास? हम इसमें टू यूज करते हैं उस सूरत में जब हमारे पास कोई थिंग हो। अच्छा, एक और चीज होती है हमारे पास से कि रिकंसाइल को हम यूज करते हैं पीस के लिए भी। एक और इसका यूज ये हो सकता है कि हम यूज कर रहे हैं इसको पीस के लिए, अमन के लिए। इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, सीम्स का मतलब होता है बाज़ाहिर नजर आना, ठीक है। मतलब बाहर से ऐसा लग रहा है, देखने से अंदाजा हो रहा है किसी चीज को। सीम्स हो गया। इट सीम्स दैट शी विल सून रिकवर द शॉक, ठीक है। रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिकवर कर लेना, बहाल कर लेना। गुड, वेरी वेल डन। इसको इंग्लिश में हम क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको? रिकवर करने को क्या कह सकते हैं हम उसको? रिसाइकल। रिसाइकल नहीं होगा, और सोचो कुछ। रिलीव करना, गुड। रिलीव हो जाना किसी चीज से, ठीक है। रिलीव, और इसके साथ हमेशा फ्रॉम का वर्ड यूज करते हैं। रिलीव फ्रॉम, ठीक है। रिकवर्ड फ्रॉम, तो उस सूरत में हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम, कि उसका पेन है, उसका बीमारी है, उसके दर्द है, जो भी उसका शौक है, वो उससे फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि वो उससे रिलीव कर जाएगी, रिकवर कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये तकरीबन तुम लोगों का सीरीज चलेगा, इसके अंदर अभी हम लोग और भी करेंगे प्रपोजिशंस। कुछ ऐसे फिक्स प्रपोजिशंस हैं जो कि एमकेट के एग्जाम्स में आने वाले हैं, और इसके अलावा जितने भी अभी एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनमें आ चुके हैं, और जो होने वाले हैं उनका भी एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। तो इसको जरा फोकस करते जाओ। वोकैबुलरी साथ में मैंने इसीलिए डाल दिया कि इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम दो अलग अलग चीजों को लेके चलें। तो दिस लेक्चर इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who are especially working for their aptitude test and their exams for MCAT and etc. Okay? अब यहाँ पर देखो, she had complimented. Compliment करना कहते हैं ना, हमने किसी को कोई तारीफ करना कह सकते हैं हम, उसका कम्प्लीमेंट करना, या किसी के ऊपर कोई अपनी राय देना, ठीक है ना। तो she had complimented me dash the presentation. तो क्या होगा? उसने मेरी प्रेजेंटेशन ऑन मेरी प्रेजेंटेशन पर कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसने मेरी प्रेजेंटेशन पर कॉम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक यूज है इसका। देखो, अगर हमारे पास एक ये आई है ना, आई, अगर इस आई की जगह पर क्या आ जाता है? ई आ जाता है, तो ये वर्ड ही पूरा बदल जाता है। जी बिल्कुल, वर्ड इसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेड अगर है, इसका मतलब क्या होता है? एडिशनली, किसी चीज के मतलब एडिशन पे आना, एक एडअप करना, ठीक है, एक्सेसरी के तौर पर आना, तो वो एक अलग ही मतलब लेकर आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर देखना है कि आपको कॉम्प्लीमेंट में क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, और उस स्पेलिंग के लिहाज से जो है आपने इसके अंदर से चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? ऑन, ठीक है। अच्छा, अब देखो, द आर्टिस्ट मस्ट कैटर। कैटर का मतलब क्या होता है बेटा? कैटर, कैटर का मतलब क्या होता है? कैटर का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो प्रोवाइड कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइड करना, फुलफिल करना, ठीक है ना। फुलफिल कर देना, प्रोवाइड कर देना, इसको हम कहते हैं कैटर। अपनी सर्विसेज सरेंडर करना, उसको भी हम कैटर कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट मस्ट कैटर डैश द डिमांड ऑफ द ऑडियंस। तो क्या होगा? टू द डिमांड, टू द डिमांड, ठीक है। इनटू का मतलब नहीं हो, इनटू का मतलब तो किसी चीज में से होकर के चले जाना। इनटू का मतलब होता है कि पास बाय, थ्रो, किसी चीज से आप पास गुजर के जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? टू द डिमांड ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। अच्छा बेटा, ये यहाँ पर हमने यहाँ तक जितना सारा कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज बेसिकली नॉट द क्लास ऑफ सिनोनिम्स, दिस इज क्लास ऑफ प्रेपोजिशन, बट वो प्रेपोजिशन जो फिक्स है। तो वो सिनोनिम इतना सारा करने का मकसद क्या हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास कीवर्ड आ जाते हैं कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर जब कभी भी कम्प्लीमेंट आएगा मैं ऑन यूज करूंगी। लेकिन अगर इस सूरत में कि मेरे पास कम्प्लीमेंटेड आ जाए, ये बड़ा वर्ड आ जाए, तो टू यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है रिकवर, तो रिकवर जब कभी भी आएगा, रिकवर जब कभी भी आएगा हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? हमेशा फ्रॉम का ही यूज करेंगे।
इन सारे सिनोनिम्स में से जिस वर्ड का जो सिनोनिम दिया हुआ है उस सिनोनिम का या वो वर्ड आ जाए या कोई सिनोनिम यूज हो जाए तो आपने यूज करना है इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन को। समझ में आ रही? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि इन सब में से फॉर एग्जांपल कि मैं तो इंडिग्नेंट है, शी इज इंडिग्नेंट फ्रॉम मी, एंग्री है, ठीक है। अब मैं इंडिग्नेंट फ्रॉम मी कह रही हूँ क्योंकि मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, तो पर्सन के लिए जब हम यूज कर सकते हैं तो हम इंडिग्नेंट विद भी कर सकते हैं, इंडिग्नेंट फ्रॉम भी कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि शी इज इंडिग्नेंट एट द बिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड, तो वो जो बिहेवियर है ना वो एट है। बात समझ में आ रही है? इस एक्सपेंसेस टू गेट अ बेटर लाइफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रिंग के साथ जब आ जाता है ना कोई प्रपोजिशन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इज कॉल्ड फ्रेज। वो क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। अब मैं यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा इस चीज को क्लियर करने के लिए सारे प्रपोजिशन के ब्रिंग के साथ मीनिंग को क्लियर करती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रपोजिशन यूज करना चाहिए। देखो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है रेयर करना, ठीक है ना, किसी को पालना, ठीक है, उसकी परवरिश करना, ठीक है। नंबर 2 क्या है? ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है पता है किसी को? ब्रिंग ओवर किसी को परसुएड करना। क्या करना? किसी को परसुएड करना, मतलब ये कि किसी को जो है किसी चीज की तरफ इसरार करना, उसे ये मनाना, किसी बंदे को किसी काम के लिए, तो क्या होगा? परसुएड करना, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होगा? ब्रिंग ऑन योर एक्सपेंसेस। ब्रिंग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पर कोई चीज वाकई हो रही हो। ब्रिंग अक्कर मतलब ब्रिंग ऑन का मतलब होता है अक्कर होना, किसी चीज का होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्कर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डाउन। डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? कट डाउन करना। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे लेकर आना, उसको कट डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करें आप कट डाउन, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो आई एम टायर्ड टू पुट डैश विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो अब क्या होगा? आई एम टायर्ड टू पुट। पुट यहाँ पर ये भी फ्रेज आ गया। अब इस फ्रेज के साथ जो भी प्रपोजिशन आएगा इसका पूरा मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या यूज हो सकता है? देखो पुट अप। अप का मतलब क्या हो जाएगा? पुट अप। पुट अप को हम किस चीज पे यूज कर सकते हैं? यूज करना अभी आप लोगों ने कई जगह पे यूज किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। पुट अप का मतलब होता है किसी भी चीज को आप फिक्स कर देते हो, किसी चीज को। अच्छा, आई एम टायर्ड टू पुट। पुट अप का मतलब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारे पास फिक्स कर देना, और दूसरा मतलब क्या होता है? स्टे करना, यानी कि किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर सस्टेन करना, उस सर्कमस्टांसेस में स्टे करना, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये देखो ऑन है, पुट ऑन। ऑन के तो बहुत सारे मतलब है, जैसे कि पुट ऑन किसी चीज को वेयर करने के लिए यूज होता है, पहनने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो वेयर करना, ठीक है। और क्या मतलब है ऑन का? पुट ऑन का आपके ख्याल से प्रिटेंड करना, मतलब ये कि हम किसी चीज का दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंड करना, ठीक है। और क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, प्रिटेंड करना और गेन करना, ठीक है, ये थर्ड आ गया। पुट ऑफ का मतलब क्या हो सकता है? ओ डबल एफ ऑफ का मतलब कोई चेंज हो जाता है, ठीक है। पुट ऑफ में क्या यूज कर सकते हैं हम? किसी भी चीज को पुट ऑफ करना मतलब कि हमने उस चीज को थोड़ी देर वक्फे के लिए रोक दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया? उसको पोस्टपोन कर दिया, तो लिखते हैं यहाँ पर इसको पोस्टपोन करना। और नंबर क्या हो जाएगा? पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या हो सकता है कि आप किसी चीज को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो सकता है? मतलब ये कि आप उसको कम कर रहे हैं, जैसे कि आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है एक्सटिंग्विश करना। और क्या मतलब हो सकता है इसका? एक और ये वर्ड यूज होता है मूड के लिए, जब हम ये कहते हैं कि किसी के मूड का सैड हो जाना, मूड में भी हम यूज कर सकते हैं। सैड, किसी का ग्लूमी नजर आना, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं पुट ऑफ में, सैड मूड। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इन सबको देखते हुए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ख्याल से? कि वो आई एम टायर्ड टू पुट डैश विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं थक चुका हूँ इन तमाम इन किस्म के हालात का सामना करते हुए, तो यहाँ पर पुट के साथ क्या आएगा? टू स्टे विद, टू स्टे, कि मैं स्टे करते करते, सस्टेन करते करते, इसको बेयर करते करते जो है मैं थक चुका हूँ। तो दैट इज दोस्तों, क्या आपको ये समझ आया होगा? इसमें जो भी नहीं समझ आया आप पूछ सकते हैं।
और लाजमी जो है इसको देखें, इसे समझें, इसे नोट डाउन करें और इसको रोक लो कि इसके स्क्रीनशॉट लेते जाए, क्योंकि इसके अंदर जो वोकैबुलरी आपको बताया है, सिनोनिम आपको बताया है, जो यूजेज आपको बताया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।